एक ऐसा वक्त था जब जमीन पर एक ऐसी सल्तनत थी जिसका हुक्म हवाओं पर भी चलता था। ये सल्तनत थी अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत सिर्फ इंसानों तक महदूद न थी। जन्नात, परिंदे और कुदरत की कुव्वतें सब उनके हुक्म के ताबे थीं। जहां नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का कदम पड़ता वहां निजाम खुद ब खुद कायम हो जाता। इसी जमाने में सरजमीन सबा की एक अजीम मलका थी, मलका बिल्कीस। उसके पास दौलत भी थी, हिकमत भी और एक शानदार तख्त भी, और वही तख्त अब एक मोजज़े का मरकज बनने वाला था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में फरमाया, तुम में से कौन है जो मलका बिल्कीस का तख्त उनके यहां पहुंचने से पहले मेरे पास ला सके। दरबार पर खामोशी छा गई। एक ताकतवर जिन आगे बढ़ा और बोला, मैं उसे आपके दरबार के बर्खास्त होने से पहले हाजिर कर दूंगा। यह बहुत बड़ी ताकत थी, मगर वक्त की हद के साथ। फिर एक और शख्सियत आगे आई। न आवाज में गुरूर, न ताकत का दावा, सिर्फ इल्म और यकीन। उसने अर्ज किया, मैं उसे पलक झपकने से पहले आपके सामने हाजिर कर सकता हूं। न कोई आवाज, न कोई हरकत, न जमीन में लर्जिश, और फिर तख्त वहीं मौजूद था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूं या नाशुक्री। ये अल्फाज ताकत का ऐलान नहीं थे, बल्कि बंदगी का एतराफ था। जब मलका बिल्कीस दरबार में दाखिल हुई, उनकी नजर अपने तख्त पर पड़ी। वो हैरान रह गईं और कहने लगीं, ये सब अल्लाह के हुक्म के बगैर मुमकिन नहीं। मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूं। ये वाकया हमें यह सिखाता है कि असल ताकत न तख्त में है न लश्करों में। असल ताकत है इल्म में, आजजी में और अल्लाह पर कामिल यकीन में।